Hello everyone, welcome to our channel for improving your English, and we are having sentences series guys. So analysis of sentences remaining part will be cleared in this video which was not able to complete in my last video. So remaining part compound complex sentences will be there. That was the problem, that's why I did not completed the analysis of sentences which will be done in this video. So in this lesson video, you will learn about the analysis of a compound complex sentences, guys. Fourth type of sentence. So analysis of compound complex sentences, which is a very high definition. A very long sentence can be easily understand, analyzed, and in this video you are going to learn about that only, guys. It is pointed out here that a compound complex sentence contains two or more coordinate and at least subcoordinate clause. Okay guys, so first of all that contains subordinate clause and clause. If you don't know the meaning of clause, you can watch my clause video. I put it in the description. That clause is the half of sentence. Okay guys, so my friend Ramanji had great love for me, but he never crossed his limits. He told me on servant several occasions that he was always ready to help me. कितना बड़ा सेंटेंस है ना। तो अब इसमें देखो, माय फ्रेंड हैड ग्रेट लव फॉर मी, प्रिंसिपल क्लॉज है कि वो उसको मेरे पे प्यार था। देन बट ही नेवर क्रॉस हिज लिमिट, और उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। वो प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेट है विथ क्लॉज वन। उसका प्यार था, उसने कुछ अपनी लिमिट पार नहीं की। वो क्या है, ये आपके दो क्लॉजेस हैं। पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज principal clause coordinates. Okay, and or another principal clause coordinate with clause 2. Okay, then that he was always ready to help me, subordinate noun clause object to verb told एक verb है, ठीक है, clause थर्ड में। so as long as I am the company of Madhvi, I feel very हैप्पी, बट आई बिकम सैड व्हेन शी इज अवे फ्रॉम मी। तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा सेंटेंस है। अब इसमें क्या क्या चीजें, कौन सा क्लॉज है, कौन सा किससे कनेक्ट करता है, ये सारी चीजें हैं। तो एनालिसिस ऑफ सेंटेंस इन एनालाइजिंग अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वी फर्स्ट डिवाइड इनटू द independent clause, simple or complex, of which it consists, then analyze each of these if it were a sentence by itself। तो क्या अपने आप में सेंटेंस है या नहीं है, पहले हम उनको इंडिपेंडेंट क्लॉज और सिंपल कॉम्प्लेक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा होगा आई होप। द फर्स्ट गर्ल दैट आई लव्ड इन माय लाइफ वाज पद्मजा, हु इंस्पायर्ड मी विथ हर ब्यूटी एंड शी वाज अ स्कूल टीचर। तो यहाँ पे द फर्स्ट गर्ल वाज पद्मजा प्रिंसिपल क्लॉज है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्लॉज क्वालिफाइंग द नाउन गर्ल इन। देखो एनालाइज करें तो क्या क्या है उसके अंदर, वही सब हम जानने वाले हैं। सेंटेंस में क्या क्या होता है, देखो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। सो ये सेंटेंस सीरीज में आप लोगों को ये सब जानने को मिलेगा, जिसमें कि आप सेंटेंसेस को बहुत बारीकी से समझ पाओगे। एंड शी वॉज ऑल्सो शी वॉज अ स्कूल टीचर, अनदर प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेट विथ क्लॉज वन। देखो वो पद्मजा है, वो एक स्कूल की टीचर है, तो वो दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और कौन से क्लॉज के साथ कौन सा कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसका भी ध्यान रखना है हमें। तो चलिए, व्हाट अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स, ये जानते हैं हम। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है गाइस, सबसे पहले वहां पे होता है क्लॉज माय फ्रेंड हैड ग्रेट लव फॉर मी, प्रिंसिपल क्लॉज है ये। देन बट है ना, बट क्या है यहाँ पे, कनेक्टिव है ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है। देन वर्ब है हैड क्रॉस्ड हिज लिमिट्स, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट है, और कॉम्प्लीमेंट नहीं है नेवर फॉर मी, ये सब एडवर्बल क्वालिफिकेशन है। ठीक है गाइस, ये सारी चीजें मिलती हैं हमें। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी कि फॉर्मेशन कैसे होती है, सिंथेसिस मतलब उसका फॉर्मेशन कैसे बनता है वो। तो सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स टू अ फॉर्म अ कनेक्टेड होल, संयोग। ठीक है गाइस, तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस। जब हम कंबाइन कर देते हैं, जब हम दो बड़े बड़े सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तब हमारा कहलाता है वो सिंथेसिस, संयोग, कनेक्ट करने की कोशिश। ठीक है गाइस, हम कनेक्ट कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ज्वाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करें। ठीक है गाइस, लाइक बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, आई वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, आई वांटेड टू टेक रेस्ट। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, आई वांटेड टू टेक रेस्ट। यहाँ पे हमने एक पार्टिसिपल लगा दिया। आई पास्ड एमए विथ डिस्टिंक्शन, आई अप्लाइड फॉर सिविल सर्विस। हैविंग पास्ड एमए विथ डिस्टिंक्शन, आई अप्लाइड फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है गाइस,
तो ये सारे सेंटेंसेस थे ज्वाइन करने के लिए, है ना। अब हाउ यू कैन ज्वाइन सेंटेंस, अब इनको कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विथ अ नाउन और जेरेंट प्रीपोजिशन का यूज करें, बाय, फॉर, ऑन, इट, और जेरेंट आईएनजी लगाए सेंटेंस में, लाइक ही सेल्स न्यूज़पेपर, ही अर्न्स मनी इन दिस वे, ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग न्यूज़पेपर्स। यहाँ पे जेरेंट कर दिया सेलिंग, आईएनजी, बाय एक प्रीपोजिशन डाला, ठीक है गाइज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे को वो फीडबैक चाहिए तो फीडबैक दे अपना। ही रीड द पोएम सेवरल टाइम्स, ही डिड नॉट लर्न इट बाय हर्ट, तो वो पोएम बहुत बार पढ़ता है बट वो हर्ट के द्वारा नहीं सीख पाता। इन स्पाइट ऑफ रीडिंग, इन स्पाइट यहाँ पे हमने जोड़ दिया, रीडिंग पोएम सेवरल टाइम्स ही डिड नॉट लर्न इट बाय हर्ट, देखो डीप ग्रामर है, इसमें समझना है हमें। दे कम टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, दे स्टॉप देयर, इन दोनों को जोड़ें, कंबाइन करेगा इस, टेक केयर ऑफ दिस बाय ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस दीज थिंग्स, ओके। सो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं आप लोग। तो दे स्टॉप्ड एट द एंड ऑफ द रोड, हिज डॉटर डाइड इन द एयर क्रैश, ही हेयर्ड इट, he broke down on hearing the death of his daughter, in the air crash he broke down। यहाँ पे देखो सेंटेंस को हम ज्वाइन कर पा रहे हैं बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन। पोजीशन में आप लोग नाउन और फ्रेजेस को सुन सकते हैं क्या है उसके अंदर, ठीक है गाइज। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं एंड अपने सेंटेंस को अच्छा कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्लियर दिख रहा हूँ। देन पद्मजा इज अ स्कूल टीचर, she lives in विशाखापट्टनम, इट इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। वो क्या है, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है ना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश आपको करनी है गाइज, समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग, क्लियर। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सो सरोजनी नायडू इज द पोएट, पीपल कॉल्ड हर भारत कोकली, शी रोट द पोएम बंगाल सेलर्स। द पोएट सरोजनी नायडू भारत कोकली wrote the poem Bengal Sailors. Okay, R.K. Narayan is a novelist. He is an Indian. He wrote the guide. R.K. Narayan, the Indian novelist, wrote the guide. यहाँ पे हम ज्वाइन कर पा रहे हैं सेंटेंस को। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंसेस, he will get first rank it certain, he will get first rank certainly। तो ये हम बना रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस को, हम क्रिएट कर रहे हैं। इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये हम कैसे कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को लगा के। कंजक्शंस की वीडियो भी देख सकते हैं हमारी, जिसमें ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस को हमने देखा है। सो टू सिंपल सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग एंड। आपको पता है एंड लगा के आप दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझ रहे तो कमेंट करके बताएं। द डॉग गॉट अप, मतलब कुत्ता उठ गया, ठीक है। शी इज पनिश्ड, इट इज अनजस्ट, शी इज पनिश्ड अनजस्टली। देखो यहाँ पे एडवर्ब क्वालिफिकेशन एल वाई लगा दे रहे हैं। अगर आपने मेरी एडवर्ब की वीडियो देखी तो उसमें एल वाई ज़्यादातर लगा देते हैं, ठीक है। शी कन्वेंस्ड हर हस्बैंड, इट वॉज क्लेवर ऑफ हर, शी कन्वेंस्ड हर हस्बैंड क्लेवरली। ये क्या हो रहा है यहाँ पे एडवर्ब ज़्यादा लग रहा है, एल वाई ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस देखें, बाय यूजिंग एंड, बोथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। तो ये कंजंक्शन टाइप हो गया है ना। तो आप कंजंक्शन में जानते हो, माधवी वोक अप अर्ली एंड प्रिपेयर लंच फॉर गेस्ट, एंड लग गया, एज वेल एज। पद्मा हैज बोथ ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, बोथ लग गया। माधवी एज वेल एज पद्मजा लव मी, ठीक है, दोनों यहाँ पे एज वेल एज लग रहा है। तो आप समझ पा रहे हो, है ना। आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बाय एडिंग, यूजिंग एंड सो और बाय का यूज देखते हैं। बाय कैसे, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू विल फेल इन द एग्जाम, इफ नॉट यू विल फॉल इन द एग्जाम। यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जाम, एग्जाम में आप फेल हो जाओगे, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। आई लव म्यूजिक, आई लव पोएट्री, आई लव म्यूजिक और पोएट्री। ही डज नॉट अर्न मनी, ही डज नॉट सेव मनी, ही नाइदर अर्न्स मनी नॉर सेव्स मनी, ये आपको पता है। बाय यूजिंग फोर एंड सो, शी मस्ट बी अ टीचर, शी एक्सप्लेन्स द पोएम वेरी क्लियरली। So she must be a teacher, for she explains the poem very carefully, clearly. He has been working hard, he has been working hard, he will get promotion, okay, he will get promotion। he has been working hard so he will get promotion, so लगा देना, ये कंजक्शन ही है गाइस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में आप ज्वाइन करना सीख रहे हो तो कंजक्शन से करोगे। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देख लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज फॉर्म बाय एडिंग
मोर सबॉर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज, ये तो हमने देख लिया था, है ना। तो यूजिंग नाउन क्लॉज का यूज करें, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करें। द वुमन वॉज वेरी काइंड, शी हेल्प द पुअर गर्ल। द वुमन हु वॉज वेरी काइंड हेल्प द पुअर गर्ल। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको। कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, अ क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस कंटेन ओनली वन क्लॉज वर्ब ग्रुप, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन मोर देन वन। तो बड़ा सेंटेंस बनाने को, एनालाइज करने को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझने को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज अ लार्ज बिल्डिंग, इट वॉज बिल्ट बाय माई अंकल। दिस इज अ लार्ज बिल्डिंग दैट वॉज, दैट लगा दिया, बिल्ट बाय माई अंकल बता दिया हमने, है ना। तो आपको ये समझ आ गया होगा। बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब लगाओ गाइस, मैंने पहले बताया था एडवर्ब लगाओ। एडवर्ब की यूजिंग देखो, बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज बना के आप सिंथेसाइज कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लाइक यू फिनिश राइटिंग द लेटर, आई शॉल वेट फॉर यू। आई शॉल वेट फॉर यू अंटिल यू फिनिश द लेटर। अंटिल क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब क्लॉज हो गया, ठीक है गाइस। इट्स वेरी इजी, डोंट वरी। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज नॉट स्टिल मैरिड। थॉ शी इज ब्यूटीफुल, शी इज नॉट मैरिड, है ना। वी हेल्प अदर्स, वी वांट टू रिसीव हेल्प, वी हेल्प अदर्स दैट वी मे रिसीव हेल्प। अगर हम अदर्स की हेल्प करते तो हमें भी हेल्प मिलनी चाहिए, ठीक है। आप लिख लेंगे, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे गाइस, आई होप, ठीक है। तो चलिए, एक्सरसाइज है आपके लिए, प्रैक्टिस करेंगे तो करिए। यहाँ पे कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस इन वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इनको कंबाइन करके बताओ और कमेंट सेक्शन में जाके बताओ मुझे वीडियो कैसी लगी है। और इसका आंसर भी बता सकते हैं। ही इज नॉट एजुकेटेड, ही हैज बिकम अ ग्रेट नॉवलिस्ट। थॉ ही इज नॉट ग्रेजुएटेड, ही बिकेम अ ग्रेट नॉवलिस्ट। आई एंटर्ड द एग्जाम थिएटर, आई फेल्ट अ ग्रेटली एंजाइटी। तो आई एंटर्ड द एग्जाम थिएटर देन, ठीक है, देन या आप यहाँ पे थॉ लगा सकते हो। आई कुड नॉट डिस्क्राइब, है ना, ऐसे करके आप इनको जोड़ सकते हो, कंबाइन करना है सेंटेंसेस को, ठीक है गाइज। इसको लिखें, प्रैक्टिस करें, जस्ट डू इट नाउ। एंड वीडियो पसंद आई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लास्ट, एंड सब्सक्राइब करके जाए हमारी वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे, इन सेंटेंसेस सीरीज। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका करना हक है गाइज। थैंक यू।